हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन्स को उनकी प्रिपरेशन के बारे में जाना, उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सेंड में रिएक्शन के थ्रू कैसे हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में जाना। अब इस क्लास में हम एल्कीन्स के थ्रू हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं वो जानने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट रूल हैं इसमें, जिसको हम मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स हैं, उनको भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपकी कोई एल्कीन होता है, अगर हमें उसको उससे करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट करना है तो उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन क्लोराइड में कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर X की जगह आप कोई भी Cl ले सकते हैं या फिर कोई भी हेलोजन आप ले सकते हैं X के प्लेस पर। जब इनकी रिएक्शन एल्कीन के साथ यानी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स के साथ कराएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में आपको जो है हेलो एल्केन्स मिल जाएगा। हालांकि इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये है कि इसमें मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने यहाँ पर X की जगह आयोडीन लिया है, तो इसमें आप देखें ये जो आपका प्रोडक्ट है ये भी आपका एल्केन बनेगा और दूसरा भी आपका एल्केन बन रहा है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर ये चीज़ देख लें, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे इस पार्ट का, यानी कि ये वाला एल्केन ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, यानी ज़्यादा अमाउंट में इसकी जो अमाउंट है इसका ज़्यादा होगा, बल्कि दूसरा वाला जो आपका एल्केन है ये कम मात्रा में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसका जो अपोजिट रूल है, यानी कि अगर हम जो माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर में कन्वर्ट हो जाए, कंसंट्रेशन अगर हम यहाँ पर बढ़ा देंगे इनकी, तो इस केस में ये रूल आपका उल्टा हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। आइए इन दोनों रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या है उसको समझ लेते हैं। जो भी आपके अटैकिंग रीजेंट होंगे, जो कि हमारे हेलोजन्स थे पिछली रिएक्शन में, ये उस कार्बन के साथ अटैच होंगे जिसमें कम हाइड्रोजन हो, जबकि जो पॉजिटिव पार्ट होगा आपका H पॉजिटिव, ये उस कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। इस तरीके से आपका ये मार्कोनिकोफ रूल इस रिएक्शन में एल्कीन से एल्केन बनाने की प्रोसेस में अफेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन से, जब हम HBr को ऐड करते हैं एल्कीन के साथ डबल बॉन्ड या फिर हम कहें कि बेंजोइल परऑक्साइड के साथ, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जब टेक प्लेस यानी रिएक्शन जब होती है, तब ये मार्कोनिकोफ रूल के अपोजिट बिहेवियर शो करती है, यानी कि मार्कोनिकोफ रूल यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल, यानी कि जो आपका माइनर प्रोडक्ट था वो मेजर हो जाता है और मेजर वाला प्रोडक्ट माइनर अमाउंट में आ जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी मेथड हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली हेलोजन्स को ऐड करके भी हेलो एल्केन्स वगैरह बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एल्कीन के साथ आपने हेलोजन यानी Br2 को ऐड कर दिया है, तो आपका यहाँ पर BrCH2CH2Br ये आपका हेलो एल्केन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें हेलो एरीन्स बनाना तो वो भी हम सेम मेथड से यहाँ पर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर आती है जिसको हम कहते हैं
फिकलस्टीन रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है? जब भी आपकी एल्काइल आयोडाइड, अगर हमें एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की NaI के साथ यानी सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हमारी कहलाती है फिकलस्टीन रिएक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो NaCl यहाँ पर बनेगा, NaCl जो यहाँ पर बनता है इस केस में NaX जो है, X की जगह कोई भी आपका हेलोजन आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। NaCl और NaBr जो यहाँ पर बनेगा वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये पाया जाता है। इसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब अगर बात करें, अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, यानी कि फ्लोराइड अल्केन अगर हमें बनाने हैं, तो हमें क्या करना होगा? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को मेटलिक फ्लोराइड के साथ AgF या इनके साथ रिएक्शन हमें करानी होगी। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। आई होप आपको फिकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपकी हेलो एल्केन्स की कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, प्योर स्टेट में ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके कलरफुल हो जाते हैं, इनके कलर में चेंजेस हो जाते हैं। लोअर मेंबर्स जो होते हैं, यानी जो छोटे एल्केन्स होते हैं, वो गैसेस में पाए जाते हैं, जबकि जो हाइयर एल्केन्स हैं वो आपके लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी स्मेल इनमें से आती है, प्लीजेंट स्मेल। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इनके बीच में ये जो बड़ी चेन बन जाती हैं, इसकी वजह से इनके बीच में वांडर वॉल इंटरेक्शन और डायपोल मोमेंट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसलिए इनसे बनने वाले जो आपके हेलो एल्केन्स हैं या अल्काइल हैलाइड जिनको हम कहते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके प्योर फॉर्म से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की बात करें, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जितना बड़ा आपका हेलोजन जुड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे कि आयोडीन सबसे बड़ा हेलोजन है इनमें से, तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जबकि बाकी आपके BrCl ये सारे उससे कम बॉइलिंग पॉइंट इन सब का होता है। आगे की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस स्ट्रक्चर पर। आई होप आपको जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो ब्रोमो आइडो और यानी कि जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, ये आपके वाटर से ज़्यादा इनकी डेंसिटी होती है, पानी से ज़्यादा वज़न इनका होता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें हेलो एल्केन्स की, पानी में बहुत कम सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में सॉल्यूबल जनरल कंडीशन में नहीं होते हैं। अगर हमें इनको डिज़ोल्व करना है वाटर में, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इनके बॉन्ड ब्रेक हो, तभी जाकर ये वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं।
आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आई